जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। जब भी लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार से पूछा जाता है कि लड्डू गोपाल जी कितने के हैं, या किसी के घर में जब लड्डू गोपाल जी आते हैं तो उन्हीं से पूछा जाता है कि आप लड्डू गोपाल जी को कितने में लाए हैं, आखिर इनकी कीमत क्या है। मैंने अक्सर यह सवाल लोगों को करते हुए सुना है, तो मैं उन सभी से एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जब आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर नया आता है, चाहे उसका जन्म घर पर हो या किसी हॉस्पिटल में हो, तो क्या उस समय में पैसे देखे जाते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे जाते, क्योंकि हर इंसान उस समय यह सोचता है कि यह तो एक जीवित इंसान है, इसका जन्म हुआ है और यह हमारी फैमिली का मेंबर है। इसीलिए फैमिली मेंबर जिसका अभी अभी ही जन्म हुआ है तो वह हम सब के लिए अनमोल बन जाते हैं कि बिना परवाह किए सब कुछ उनके नाम कर देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और कितनी कीमत अदा की जा रही है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। लेकिन जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आने की बात होती है तो कीमत तय की जाती है। तो मैं आप सभी को सबसे पहले एक बात को साफ साफ क्लियर कर दूं कि यदि आप उन्हें एक मूर्ति के रूप में लेने जा रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को कभी भी अपने घर पर मत लाइए, फिर तो सारी ही कीमत बच गई आप ही के पास, आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप उन्हें अपना फैमिली मेम्बर मानकर उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप रुपए पैसे की परवाह क्यों करते हैं? सारी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जिनकी एक इशारे पर चलता है, भला मैं या आप उन पर क्या न्यौछावर कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम उनकी क्या कीमत लगा सकते हैं? कुछ भी नहीं। वह तो अनमोल हैं, निराकार हैं, साकार हैं। भला आज तक उन्हें कौन खरीद पाया है? कोई नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जिन पर ठाकुर जी अपनी कृपा बरसाते हैं, जिनसे अपनी सेवा लेना चाहते हैं, वह उन्हीं के घर पर अपने आप आ जाते हैं। फिर इंसान कभी भी मोल भाव नहीं करता और कभी भी मोल भाव करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह ठाकुर जी को न्यौछावर होते हैं। जी हाँ, जब हम ठाकुर जी को अपने घर पर लेकर आते हैं और जो दुकानदार हमसे कीमत मांगता है वह ठाकुर जी पर न्यौछावर कर दिए जाते हैं। जिस तरह से आपके घर में शादी होती है, किसी बच्चे का जन्म होता है और तब आप उन पर न्यौछावर करते हैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ रुपया पैसा, तो उसी तरह से ठाकुर जी पर भी न्यौछावर किए जाते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि दुकानदार तो इस तरह से हमें ठग लेंगे, इस तरह से तो दुकानदार अपनी मन मानी करेंगे, मन चाही कीमत मांगेंगे। जी हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि भावना आपके अंदर है, दुकानदार के अंदर नहीं। उसका एक बिजनेस है। लेकिन दुकानदार आपके घर पर आकर आपको इनविटेशन देकर नहीं गया है कि आप उसी से ही खरीदें। ऐसा कभी नहीं है कि जिस दुकान पर आप गए हो तो ठाकुर जी को आपको लेकर ही आना है। ठाकुर जी ने जब आना है तभी आना है। जिस दिन और जिस समय को ठाकुर जी ने निश्चित किया है कि आपसे अब सेवा लेनी है, तो तभी ठाकुर जी आपको अपनी सेवा प्रदान करेंगे। फिर भला कीमत को लेकर आप दुकानदार से क्यों बहसबाजी करते हैं? अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ठाकुर जी को फिर हम किस तरह से लेकर आएं। सबसे पहली बात, जब भी आप ठाकुर जी को लेने के लिए जाएंगे तो आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आएगा कि आज आपके पास पैसों की कमी है और ठाकुर जी को हम नहीं लेकर आ पाएंगे। ठाकुर जी आपको उसी दुकानदार के पास लेकर जाएंगे कि जो आपको उचित कीमत अपने आप ही बोलेगा और वो आपको भी उचित लगेगी, जो आपको दी जा सके, जो आप आराम से दे पाएंगे। क्योंकि देनदार ही जब ठाकुर जी हैं तो देने का काम भी उन्होंने ही करना है। ये इतने अनमोल हैं कि इनकी कीमत ना ही हम लगा सकते हैं ना आप लगा सकते हैं।
अगर इनकी कीमत में हम सूरज, चांद, तारे, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, कण कण अगर हम ठाकुर जी पर न्यौछावर कर दें तो वह सब कम है। ठाकुर जी को जिस समय और जिस तिथि को आना है ठाकुर जी ने पहले ही सब कुछ निश्चित कर रखा है। तो इसीलिए आप कभी भी कुछ भी विचार मत कीजिए। इस संसार का कण कण श्री हरि विष्णु जी को न्यौछावर है। तो जब भी आप ठाकुर जी को लेकर आएँ अपने घर पर और जो आप उनके लिए आप न्यौछावर किसी को देकर आ रहे हैं दुकानदार को, तो वह न्यौछावर कभी भी किसी को मत बताएं, क्योंकि यह सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को, इस गलती को कभी भी मत करिए। और मैं साथ ही साथ उन सभी दुकानदारों को भी यही कहना चाहूँगी कि कभी भी आप नाजायज़ डिमांड को मत रखिए, क्योंकि इससे आप भी पाप के भागी बनते हैं। और क्या ठाकुर जी को गिफ्ट किया जा सकता है? तो मैं इस बारे में भी आपको साफ क्लियर कर दूं कि कभी भी ठाकुर जी को किसी को गिफ्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि कभी भी भगवान को दान में नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो देने वाले हैं हमें, हम उनका भला क्या दान करेंगे। तो कभी भी ऐसी गलती भी मत कीजिए कि आप किसी को ठाकुर जी गिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपने किसी को ठाकुर जी को देना भी है तो आप उन्हें ऐसा मत कहिए कि हम आपको ठाकुर जी गिफ्ट कर रहे हैं। आप जब भी किसी को ठाकुर जी दें तो आप कहिए कि हमारे बाल गोपाल जी आपके घर आना चाहते हैं, कृपया करके आप उनकी सेवा ग्रहण कीजिए और आप उनकी चाकरी कीजिए। इसीलिए कभी भी इन गलतियों को मत कीजिए। जो भी आप ठाकुर जी को समर्पित करते हैं, उनके ऊपर न्यौछावर करते हैं, उसे कभी भी किसी को मत बताइए। यहाँ तक कि अगर अपने घर पर भी कभी बताना पड़े तो कभी भूल कर भी मत बताइए, क्योंकि ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी कभी भी मूर्ति नहीं हैं। इस कलयुग में उनके विग्रह को ही भगवान माना जाता है और विग्रह की ही पूजा की जाती है। उस समय में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु आपके उस मूर्ति में स्थापित हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी अपने मूर्ति विग्रह में आकर आपके समक्ष प्रकट होते हैं और आपसे चाकरी स्वीकार करते हैं। और यदि आपके यहाँ किसी दूसरे ने आपको ठाकुर जी दिए हैं और उनकी सेवा आपको प्रदान की है, तो कभी भी यह मत समझिए कि आप उनके ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। आप हमेशा एक ही भावना रखिए कि अब ये आपके लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं और आप भी उनकी सेवा कर नहीं रहे हैं। ठाकुर जी आपसे उस लायक बना रहे हैं आपको कि आपसे सेवा ले सकें। और वही इंसान इस सृष्टि पर भाग्यवान होता है जिसे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, जिसे ठाकुर जी की सेवा प्राप्त होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस न्यौछावर को आप ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं वह कभी मत बताएं, और कभी भी भूल कर भी आप भगवान जी के किसी भी विग्रह को, किसी भी रूप को, चाहे वह ठाकुर जी हैं या आप किसी देवी को मानते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, कभी भी उन्हें गिफ्ट मत कीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी देना ही चाहते हैं किसी को, तो आप सिर्फ यही कहिए कि आप हमारे भगवान जी की, हमारे ठाकुर जी की सेवा कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त हो सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।